लोगों को सैलरी चाहिए पिछले महीने का पूरा क्लियर। 24 का हम लोगों का हिसाब चल रहा है, वो चलता रहेगा। 24-23 का हमारा पूरा क्लियर हिसाब चाहिए। और पूरा 4 महीने से परेशान है, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे, टीचर ने उनको निकाल दिया स्कूल से, ठीक किराए पे रहते हैं। एक ड्राइवर पे माल हाथ उठाया, कल दूसरे को भी मार सकता है। और सारे परदेसी बंदे, यहाँ तो कोई लड़ने वाला है नहीं। साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर गंदगी से अट सकती है, जिसका कारण यह है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी इको ग्रीन के ड्राइवर गाड़ियों को छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं। ड्राइवरों के हड़ताल पर जाने का कारण पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलना बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब ड्राइवरों ने वेतन के लिए कहा तो उनके साथ बदतमीजी भी की गई, जिसके बाद ड्राइवरों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। भाई मेरा नाम है नीतू बंसकर। घटना ये है कि पहली बार जब हम लोगों की तनख्वाह नहीं आई तो सब लोगों ने बोला कि भाई पेमेंट नहीं आ रही है, क्या चक्कर है। तो इन लोगों ने हम लोगों को टाइम दिया कि भाई कुछ कंपनी में मुसीबत है या कोई दिक्कत है, इस वजह से तनख्वाह नहीं आई है और अगले महीने सबकी क्लियर डाल दी जाएगी। तो सब ड्राइवरों ने समर्थन कर लिया कि चलो भाई अगले महीने जब क्लियर आ जाएगी तो अपने करते रहेंगे। ऐसे करते करते लोगों के 4 महीना व्यतीत हो गए। हम लोगों ने एक दूसरों से कर्जा उठाना चालू कर दिया, किसी से अपने लड़के सहारा करके कर्जा कर करके किसी को दे रहे हैं, कभी किसी से दे रहे हैं कि हम लोगों को टाइम से नहीं निकाले। सर्दी का मौसम है, मकान मालिक तो एक दिन की नहीं मानता है, तो हम लोगों ने किसी से कर्जा लिया, किसी रिश्तेदारों से पैसे मंगाए, मकान मालिक को टाइम से पैसा दिया है। अब जिससे हमने लिया वो हमको मांग रहे हैं। और फिर राशन वाला है, सुबह शाम डेली हम लोगों को निकलने नहीं देता है, पैसे मांगता है। भाई जैसे हमें यहाँ कंपनी वादा देती है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो इको ग्रीन कंपनी का आज से लेके कल खत्म नहीं हुआ, 5वां महीना सन 2024 चल गई है और हम लोगों का सन 2023 का 4 महीने का पैसा फंसा हुआ है और वट साल भर से ऊपर होने जा रहा है, हमारा पीएफ जमा नहीं हुआ। तब हम सब सारे ड्राइवर आज इकट्ठे हुए, सभी ड्राइवरों ने बोला है, तो बंदा आके हम लोगों को बोला कि आज नहीं कल सैलरी आ जाएगी। तो हम लोगों ने बोला हम लोगों को कोई प्रूफ दे दो कि कल सैलरी पक्की आ जाएगी। तो हमने फिर ये भी जवाब मांगा कि सैलरी कितने दिन की आएगी, तो बोले 1 महीने की। तो हम लोगों का 1 महीने से गुजारा नहीं होने वाला है। हम लोगों को सैलरी चाहिए पिछले महीने का पूरा क्लियर। 24 का हम लोगों का हिसाब चल रहा है, वो चलता रहेगा। 24-23 का हमारा पूरा क्लियर हिसाब चाहिए और पूरा पीएफ चाहिए। बट उसी तनख्वाह में से हम लोगों का ये पीएफ ऐसा ही काटते हैं। 4-4, 5-5 साल नौकरी करते हो गया, अभी तक तनख्वाह बढ़ाई नहीं है। कलेक्शन में धमकियां देते हैं, नौकरी निकालने में धमकी देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कोई भी ड्राइवर अगर कुछ बात बनाता है, कोई लीडर बनता है, कुछ कंपनी में ऑब्जेक्शन उठाता है, तो उसको सबसे पहले अंदर बुलाया जाता है। जो हमारा मेन सीनियर शिव बंधु सर है, वो जाके फिर धमकी देते हैं और लेटर पे लिखवा लेते हैं कि नौकरी छोड़ दे। उसका कोई हिसाब नहीं देते हैं, ना कोई उसका वर्तमान देते हैं और हजारों नियम ड्राइवर के ऊपर लगाते हैं। कोई भी गाड़ी में मिस्टेक हो जाए, कोई खराब हो जाए, गाड़ी रोड पे चलती है तो खराबी होती है, तो ड्राइवर जेब से लगवाए। कोई बात हो तो ड्राइवर जेब से करे। इसलिए ड्राइवरों के ऊपर तमाम नियम लगाए गए हैं। तो ड्राइवर 10,000 रुपए कमाने वाला कहाँ तक इनके नियम फॉलो करेगा। उसके बाद में जब सारे ड्राइवरों ने हम लोगों ने कहा, तो एक लीडर इनका कंपनी का सुपरवाइजर है राहुल, तो वो कादीपुर का रहने वाला, वो आया तो उसने बोला भाई हमारी बात मान लो। तो सारे ड्राइवरों ने प्रेम से बोला सर अभी तक हम लोग बात मानते आए हैं और सुनते आए हैं, पर अभी तक हम लोगों का कोई ऑब्जेक्शन आगे हासिल नहीं हुआ है। अब सर आप अगर गारंटी लेते हो तो हम लोग बात मान लेते हैं। तो किसी ड्राइवर ने पूछ दिया होगा कि भाई सैलरी कितने दिन की आएगी, तो बोला 1 महीने की। तो बोला सर हमारा 1 महीने से गुजारा नहीं होगा, हम लोग गाड़ी नहीं निकालेंगे। तो 10 मिनट बाद ये बोला बंदा कि सारे ड्राइवर यहाँ से भाग जाओ, वरना अभी मैं 10 लड़कों को बुलवा के सबको तोड़वा दूंगा। और मैं 100 बंदे अभी बुला रहा हूँ ड्राइवर फोन करके, फिर देखता हूँ कौन सा ड्राइवर गाड़ी चलाता है। आपको स्क्रीन पर नारेबाजी करते दिखाई दे रहे ये डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले इको ग्रीन कंपनी के ड्राइवर हैं, जिनको पिछले 4 महीने से मेहनताना नहीं मिला है। जब इन्होंने मेहनताना की मांग की तो इको ग्रीन कंपनी के अधिकारियों व सुपरवाइजरों के द्वारा पहले तो धमकी दी गई और फिर मारपीट पर उतारू हो गए। जज्बात से खफा होकर ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ड्राइवरों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्राइवर पुलिस के पास भी शिकायत लेकर गए, लेकिन पुलिस ने भी उनकी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं की। तनख्वाह के लिए बोला तो वहाँ पे वार्ड 13 के सुपरवाइजर राहुल, उससे बातचीत हुई तो उसने ऐसे धक्का मारा तो मैं गाड़ी में जाके लगा और उसने फिर बोला कि अभी 100 ड्राइवर बुला दूंगा, तुम्हारी जगह किसी और को लगवा लेंगे, और मारने पीटने की धमकी दी। वहाँ पे उन्होंने शिकायत नहीं ली। उन्होंने बोला कि आपका ऑफिस बेरीबाग है, राजीव चौक, तो वहाँ शिवाजी नगर थाने में आपकी कंप्लेंट दी जाएगी, यहाँ नहीं ली जाएगी। और ये घटना कादीपुर की है।
नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिया। उन्होंने बोला कि आपको ऑफिस शिवाजी वो लगता है थाना शिवाजी नगर, वहाँ पे जाके आप कंप्लेंट करो। लेबर कोर्ट की तो हम आपस में ही तनख्वाह के लिए जा रहे थे वहाँ पे कि हमारी तनख्वाह डल जाए। ये 4 महीने से परेशान है, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे, टीचर ने उनको निकाल दिया स्कूल से, ठीक। किराए पे रहते हैं। मैं बोला था सर, क्या आश्वासन? तब उन्होंने तारीख दी थी और आज तक तारीख ही दे रहे हैं। मेरा नाम फारूक अली है। तो ये हम लोग को तनख्वाह देने के लिए टाइम दिया था। जो हमारा सीनियर ऑफिसर है, उसने, सबसे बड़ा सीनियर ऑफिसर है, उसने बताया था शुक्रवार को हम लोग को मीटिंग बुलाया था। उसने बताया शुक्रवार को तनख्वाह आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो पक्का सोमवार को आएगा। मंडे को तनख्वाह हमारा पक्का आ जाएगा। तो मंडे को तनख्वाह नहीं आया तो मंगलवार को हम लोग को हड़ताल करना था, लेकिन हमने किया नहीं। सब ड्राइवर भाई मिल हो गए, चलो आज कर दो, गाड़ी चला लो। मंगलवार को नहीं करना, बुधवार को हम करेंगे हड़ताल, क्योंकि तनख्वाह देगा नहीं। ये गली मार रहा है कि आज आएगा कल आएगा, नहीं दिया। तो आज हो गया बुधवार, हम सारा भाई इकट्ठा हो गए, गाड़ी नहीं निकला, हड़ताल कर दी। तो हमारा सीनियर ऑफिसर 2-4 आया था, उसके बाद हमने मना नहीं, क्योंकि ये पहले भी आया था कि आज आएगा कल आएगा, उसके बाद नहीं माना। जब बड़ा सीनियर ऑफिसर उसका बाद में कोई भरोसा नहीं है तो ये तो छोटा मोटा है, उसका बाद में क्या भरोसा है। तो इसलिए हम किसी का बात नहीं माना। एक है राहुल कादीपुर का, राहुल ने बताया कि गाड़ी निकालो, तो हमने बताया भाई गाड़ी निकालेंगे, लेकिन गाड़ी कैसे निकालो, हमारा तनख्वाह दिला दो। बोला 15 तारीख को आ जाएगा। तो 15 तारीख को आ जाएगा, क्या सबूत है? और कितना महीने का आएगा? बोला 1 महीने का आएगा। मैंने बोला कि भाई 5 महीने का तनख्वाह है, 1 महीने का तनख्वाह दे रहे हो। हम तो सारा आदमी से कर्जा लेकर 20,000 रुपये कर्जा ही हो गया। अब तनख्वाह आएगा मेरा 11,000 से 11,500 रुपये, हम किसका दूं? कम से कम 2 महीने का तनख्वाह आ जाए तो हमारा चलो गुंजाइश चल जाएगा कि कंपनी थोड़ा मुसीबत में चल रहा है। ये भी बोल सकता है कि कंपनी थोड़ा मुसीबत में चल रहा है, कि 2 महीने का तनख्वाह दे दिया तो हमारा धीरे धीरे सब दे देंगे। ये भी नहीं बोला। जब हम उसका बात नहीं माना तब उसने गुंडागिरी करने लगा, कोई ड्राइवर भाई का हाथ लगा दी, धक्का दी हो गया। उसका मारपीट करने के लिए धमकी दिया कि लाट भी लगेंगे, 10 मिनट में यहाँ से खाली करो, नहीं तो लट लगाएंगे। हालांकि फिलहाल ड्राइवरों ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक इनका रुका हुआ वेतन नहीं मिलेगा तब तक वह काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इस मामले को लेकर जब हमने इको ग्रीन कंपनी के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वो मीडिया से बचते हुए नजर आए और इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि नगर निगम की प्रमुख कंपनी इको ग्रीन के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चला रहा विवाद कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।